ये ये तो मैंने लास्ट टाइम मेजरिंग सिलेंडर तक पढ़ा दिया था, और अब शुरू करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, जो कि टॉपिक है सब टॉपिक डेंसिटी और वॉल्यूम का, डेंसिटी एंड वॉल्यूम का सब टॉपिक है। इसको शुरू करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो शुरू करते हैं। अ वॉल्यूम अबाउट अ लीटर और सो कैन बी मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर व्हेन अ लिक्विड इज poured into the cylinder. The level on a scale gives the volume. Most measuring cylinder have scale marked in millimeters or cubic meters. It should be noted that while recording the value from the cylinder, the eye should maintain the level with the value. Angular observation may result false reading of the volume. भाई इसके अंदर ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम अबाउट अ लीटर, अगर लीटर के बारे में अगर कोई वॉल्यूम है तो उसके मेजरिंग हम कैसे कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर से। मकसद कि ये मैं आपको अंडरलाइनिंग करूंगा, कुछ वर्ड्स रेड से करते हैं, रेड का थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। और ये मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर से हमारे पास यूज होता है। और व्हेन अ लिक्विड इज पॉट, मकसद लिक्विड एक पॉट हो जाता है तो इनटू सिलेंडर स्केल गिव्स द वॉल्यूम। जो यहाँ पर लेवल ऑफ स्केल्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो लेवल स्केल होते हैं 40 50 60, ये हमें क्या करते हैं, वॉल्यूम देते हैं कि भाई कितना वॉल्यूम है। और ये लेवल ऑफ स्केल्स इसमें वो होते हैं मार्क, ये मार्क होते हैं मिलीमीटर्स और क्यूबिक मीटर्स। इसको आप शुड बी नोटेड, मैंने लाइन ही काट दी है। It should be noted that while recording the value from cylinder, the eye should maintain the value. Angular observation may result false reading of the volume. अब देखो इसने ये क्यों कहा कि फॉल्स रीडिंग होगी। फॉल्स रीडिंग इसीलिए होगी कि अगर आप अपनी आई का कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका आई है वो बिल्कुल सामने सिलेंडर के बिल्कुल जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है उसका 420 पे आ रहा है, 420 पे रखना है अपना आई को, पूरा प्रॉपरली गौर से देखना है। तो वो चीज़ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजरिंग के लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा, जो कि रीडिंग आ जाएगी, मकसद की सही रीडिंग आएगी। रेगुलर सॉलिड, अच्छा दो सॉलिड्स हैं, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर कौन से होते हैं, जिसकी शेप भी होती है, ठीक है, कोई शेप होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ रेगुलर शेप, इट्स वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जैसे रेक्टेंगल का होता है और सिलेंडर का होता है। और ये जो इनके दिए में हैं, ये हैं इनके फॉर्मूलाज। बाज औकात आपको ऐसी टेस्टिंग के लिए पेपर में कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूलाज दिए जाते हैं। इसको मैंने इससे क्यों दिया, फॉर्मूलाज को मकसद किसको कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा अभी, तो उसके अंदर शायद रेडियस का लगता है फॉर्मूला। तो ये उसी चीज़ के बारे में कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक की इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर। देखो ये जो पाई आर है ना, मकसद की ये जो बना हुआ है, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ ये, ओ ओ सॉरी, रुके, ये जो पाई आर बना हुआ है ना, इसकी वैल्यू होती है 3। अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालो तो पाई आर की वैल्यू इसमें शायद ना हो, लेकिन कैलकुलेटर से भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 3.141 कैलकुलेटर की वैल्यू होती है, और फिर भी आपको दिखाता हूँ कि निकालते कैसे हैं। ये देखें, ये पाई आर है, ये वाली जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, और इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 3.141। इसको भी मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, बस जहाँ तक रखूँ वहीं तक देखिएगा। अगर 3.1415 ये इसकी वैल्यू होती है, इसको याद भी करना होता है। चलें आप आ जाते हैं अपनी स्क्रीन वापस बुक पर। अच्छा, तो मैं आपको रेगुलर सॉलिड का बता दिया। अब इरेगुलर सॉलिड को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। इरेगुलर सॉलिड का हम मेजर कर सकते हैं कि फॉर एन इरेगुलर सॉलिड, फॉर एन इरेगुलर सॉलिड इट्स वॉल्यूम, फॉर एन इरेगुलर सॉलिड its volume is calculated by lowering the object is partially filled measuring cylinder. The rise in a liquid level of the volume scale gives the volume of an object. Thus, the volume of a regular solid is calculated by subtracting the original volume of the from the rise volume of a liquid. The total volume is found. The volume of solid is measured separate experiment and then subtracted from the total experiment. देखो भाई, सबसे पहले तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है। उस ओरिजिनल वॉल्यूम के बाद आपने, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट भी बताता हूँ कैसे करते हैं।
ये एक सिलेंडर है जिसका सिर्फ अभी समझ लें 200 या 100 इसका वॉल्यूम है, 100 वॉल्यूम है। और देन ये जो रॉक है इसके अंदर ये पुट कर दी, जब ये रॉक पुट करी इसके अंदर अंदर डाल दिया, आपको डाउन हो गई, तो फिर इसका वॉल्यूम 200 हो गया सपोज, ठीक है। सो 200 हो गया। अब हमें पूरा सही कैलकुलेट करने के द राइज इन अ लेवल ऑफ ऑन अ वॉल्यूम स्केल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट दस द वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर सॉलिड इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर दें। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप 200 हमारे पास जो कि ड्रॉप डालने से आया, और 100, 200 में से 100 निकालेंगे तो 100 बनेंगे। तो ये ओरिजिनल राइज पर वॉल्यूम फ्रॉम द लिक्विड। मैं लिख भी देता हूँ, 200 से अगर माइनस करेंगे 100 को, सो ये हमारे पास बनते हैं 100, ठीक है। अब द टोटल वॉल्यूम इज फाउंड, अब जो टोटल वॉल्यूम फाउंड हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट, दोनों सेपरेट एक्सपेरिमेंट में करने हैं, बिल्कुल वैसे नहीं करने। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है टोटल वॉल्यूम से। अब आगे चलते हैं डेंसिटी। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास ऑफ सब्सटेंस इस एम से डोनेट हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम वी से डोनेट हुआ। इट इज डोनेटेड बाय ग्रीक पी लेटर पी आर एच ओ राहुल। पी इसका ग्रीक लेटर है एक, तो इसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन डेंसिटी को इतना याद रखो भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी को हमेशा ये जो पी बना हुआ है ना, इस पी से ही ऐसे ही पी बनाना, क्योंकि अभी आगे आप थर्ड चैप्टर में मोमेंटम पढ़ोगे तो उसका भी यूनिट पी है। तो डेंसिटी अगर और पी उसका वॉल्यूम अपने मोमेंटम का दोनों का सेम बना दिया, तो आपके नंबर चांसेस कटने के ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब density is a characteristic property of a pure substance, an object made of particular pure substance such as a pure gold have a large size mass, but the density will be same for each। डेंसिटी सबके लिए सेम होती है। इन अकॉर्डिंग्स टू द बबल इक्वेशन मास ऑफ द सब्सटेंस पी एम इज इक्वल टू पी वी। हम इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, दैट्स यू नो डेंसिटी केजी मीटर पर सेकंड। ये एक मैं आपको बता देता हूँ, अब ब्लू से या ग्रीन से बता देता हूँ कि ये चीज़ उससे उसकी रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू से रिलेटेड है, केजी मीटर पर सेकंड की डेंसिटी का है, ऐसा यूनिट क्या है। Sometimes some dense of substance given gram or divided by centimeter cube, the density of aluminum 2.70, ये आपको दिया हुआ है। अब measuring the density को कैसे measure करते हैं? It is to be noted that there are two ways finding the density of substance, either mathematically or experimentally। अब mathematically भी होता है, एक experimentally भी होता है। By taking a density of water, वाटर की डेंसिटी अगर लिखें 4 डिग्री सेल्सियस एज अ रेफरेंस, विच इज समटाइम्स नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम समटाइम्स रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। उसका कोई यूनिट, उसका कोई नंबर, इसका यूनिट नहीं होता, इसका नंबर हुज वैल्यू इज द सेम एज द डेंसिटी, इसका ये यूनिट है, ठीक है। और आपने डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके आगे। वर्क एग्जाम्पल 4 जो है इसके अंदर हमें, अच्छा ये थोड़ा सा आप बच्चों को शायद समझ नहीं आता, तो अब जरा इसको समझते हैं। व्हाट इज अ मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ अ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 gm डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब स्लैश सॉरी। देखो, व्हाट इज मास सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल। सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल कौन सी भाई, रेडियस उसका क्या है। अब सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल से हमें समझ आता है, एक अगर देखी जाए टॉम एंड जेरी होती है बॉल, जो कि घर भर को ऐसे वो ऐसे भाग रहे होते हैं, घर पूरा दबा हुआ का होता है। तो वो वाली जो बॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, और इसके ऊपर ये एक लगा हुआ होता है, ये इधर से कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये कह रहा है कि ये एक सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल है, तो जिसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है, और डेंसिटी ऑफ आयरन, इसकी आयरन की डेंसिटी 7.8 है। अच्छा जी, यहाँ पर अब सबसे पहली बात है कि डेंसिटी ऑफ आयरन पी 7.8 जी एम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो यहाँ पे ग्राम स्लैश सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है, तो हमें इसको तो करना पड़ेगा ना कन्वर्ट।
तो इसकी ये चीज़ें आपने याद रखनी पड़ती हैं कि ये किससे याद होगा, ये कैसे होगा, ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई 1000 करवाया, तो जो आंसर आया वो आगे देखते हैं अभी। अब रेडियस ऑफ आयरन बॉल का रेडियस 18 सेंटीमीटर, 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² की पावर -2, 0.18। 10⁻² की पावर -2 से मतलब है कि 100 से शायद कम आया। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है कि शायद 18 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से, तो इसका आंसर आता है 1800। तो ये भी आंसर हमारे पास सही नहीं है। और अगर हम 18 को मल्टीप्लाई बाय, मैंने आज तक कभी भी ऐसे चलाया नहीं है हॉरिजॉन्टली, इसी वजह से तो 180 आता है। ये शायद इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ ये कि जी, तो 18 को डिवाइड करवाते हैं 100 से। एक्चुअली में ये मैंने अभी किया है, ये देखें 18 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आता है 0.18, जिसकी वजह से ये वो होता है, मकसद की ये आंसर। तो यहाँ पे 0.18 मीटर में आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर तो मीटर के अंदर कन्वर्ट किया है। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल की देख लेते हैं, 4/3 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा वॉल्यूम का मैं ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं था शायद, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख के दूंगा आप लोग को सारे फॉर्मूला। और सिर्फ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आप लोग अपडेट्स में रहें। और नोट्स भी बस प्रिपेयर होने वाले हैं, वो थोड़े से रह गए हैं। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स पर मैं आप लोग को यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, और फिर आगे जाकर इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम में अगर मुझसे कांटेक्ट करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, तो मैं आपको नोट्स उस वक्त प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पे ड्राइव लिंक नहीं दूंगा नोट्स का, क्योंकि जिनको चाहिए वो ले लें। अगर किसी को हो रहा है कि नहीं हो सकता, तो मैं फिर भी डाल दूंगा ड्राइव में, ऐसा कोई मसला नहीं है, उसको देख लिया जाएगा। अच्छा, 4/3 पाई आर मल्टीप्लाई बाय पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर का 4/3 हमारा ये फॉर्मूला है एक वॉल्यूम का, ठीक है। अब ये वॉल्यूम किसका है, आयरन बॉल का है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी आयरन बॉल जैसा ही है, वॉल्यूम 4/3 हमारे पास जो आता है वो है 1.33, एंड पाई आर की जो वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी थी 3.14। और यहाँ पर आर का क्यूब कैसे हुआ, 0.18 का हमें क्यूब करना है, और वॉल्यूम हमारे पास ये टोटल 0.024 बनता है। मतलब कि 1.33 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 0.18 का क्यूब करेंगे, देन सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.024 का मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अपने फॉर्मूले को अरेंज करना है, m इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वी, और फिर यहाँ पर आपने वो सारी वैल्यूज पुट आउट कर देनी है, 187.2। अगर आप ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, मतलब कि 10⁻³ अगर ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे 10⁻³, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आंसर की थोड़ी सी अगर क्या होगा कि राउंड ऑफ कर लो, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाओ। एक डेफिनेशन ये है और एक डेफिनेशन कि द नंबर्स ऑफ रिलायबली नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिलायबली नॉन डिजिट्स होते हैं, एक नॉन डिजिट्स होते हैं। अब देखें, एक होते हैं नॉन डिजिट्स और एक होते हैं डाउटफुल। जैसे मैंने 1 2 लिख दिया, नॉन डिजिट 1 है, डाउटफुल है भाई 2 भी, 2 के बाद 3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब मैंने सपोज करें 13 लिखा है, ये मेरे पास क्या है, डाउटफुल, ओ सॉरी नॉन डिजिट, ठीक है, ये नॉन डिजिट। और ये जो हमारे पास है डाउटफुल, भाई 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसने इसके बाद नंबर लग दिया तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब इसके रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और ये बाज औकात आपके एमसीक्यू स्पेस में आ जाता है। ठीक है, सो ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट 2.253 सिग्निफिकेंट, मतलब कि यहाँ पर जितने भी नॉन जीरोस, जितने भी कोई जीरोस नहीं होते जिसमें, वो 3 सिग्निफिकेंट, जितने भी सिग्निफिकेंट है उसको प्रिपेयर रखते हैं। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट 0.00000, ये जितने भी जीरोस हैं जो कि लीडिंग है, मतलब कि जो चल रहे हैं, ये सारे क्या है कि दो सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ एन एक्सप्लेन द डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। देखो डेसिमल पॉइंट अगर ना हो तो एक जीरो होगा, मकसद कि एक सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल पॉइंट आखिर में है तो मकसद के ऑफकोर्स की बात है कि 3 सिग्निफिकेंट, और अगर बीच में तो तब भी 3 सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है जी। लेकिन सिग्निफिकेंट उस वक्त नहीं
200 होंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ कोई पॉइंट नहीं होगा। ट्रैप जीरो आर सिग्निफिकेंट 0.00509, मतलब कि 509, इसके बीच में जो जीरो आया है ये भी हमें सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट करे जाते हैं। अब वर्क एग्जाम्पल 5 में भी कर ही लेते हैं। ये बहुत लंबी चीज़ मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया सिवाय वो कंस्ट्रक्शन वाले सवाल आज वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के, वो थोड़े प्रैक्टिकली हैं तो इस वजह से मैं इसको बताऊंगा आपको अलग से, ठीक है। How many significant figures are there in an area of cylinder whose diameter is 5 centimeters का diameter है भाई, R is equal to D upon 2 फॉर्मूला होता है, R is equivalent to D upon 2, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2.5 सेंटीमीटर को हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि डिवाइड करवा दो 100 से, और R is equal to D upon 2, 2.5 को मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पर जो D आया D जो हमारे पास आया वो उसको डिवाइड करवा के इसको मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा पूरे वैल्यू, और देन फिर उसके बाद एरिया सिलेंडर निकालना है, तो पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, तो ये पाई आर की सबसे पहले वैल्यू निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कौन सा भाई, ये वाला 0.05, इसका स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आएगी, तो उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उसके अंदर आपको, ये आपका खुद का है कि आपने कैसे करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर कोई सवाल हो कोई भी हो तो आप पहले जैसे मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों चैनल पे मैंने आप लोग को लिंक दे रहा हूँ, अपने सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और रिलेटेड BSc की न्यूज़ लेते हैं और अपने सवाल पूछते रहें, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे तो बेस्ट वे आपके लिए रहेगा। अब आ जाते हैं समरी को। समरी में हमने की है कि ये समरी आप पढ़ लेंगे खुद, ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैप देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैप फिजिकल क्वांटिटी की हमने आपको बता दी थी, बेस ऑन इट्स टाइप्स एंड डिवाइडेड इनटू कौन सी दो क्वांटिटीज में हुआ है। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस का क्वांटिटी भी कहते हैं। यहाँ पे ये सारी क्वांटिटीज लिखी हुई, स्केलर और वेक्टर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर शो नहीं किया गया, ये आगे जाके चैप्टर 2 में शो किया जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज लैंड, मीटर, एम, इसके अंदर आपको सब बताया हुआ, ये भी आप पढ़ोगे। और MCQ जहाँ तक के हैं, मैं MCQs नहीं लगाऊंगा, ना ही ये पूरा करवाऊंगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ आपको आते नहीं है सवाल, एक्चुअली में सिर्फ MCQs बुक के आते हैं। और आप एक काम करो कि ये चीज़ें हैं, ये तो आप लोग को पता चल गई हैं, और कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज ये आता है, और ये हमारे पास इतना नहीं आता है, प्रीफिक्सेस भी नहीं होते, साइंटिफिक नोटेशंस हमारे पास आ जाती हैं, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये आपके पास आते हैं। मैंने उसको बता दिया आपको कौन कौन से आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स है, तो अब इसकी भी प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाले सवाल को भी मैं कहूँगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और कोई भी सवालात हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मैसेज या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।